अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 6.2 कराएंगे साइंस ग्रुप को 9 साइंस की। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर जो आज नई चीज़ आ रही है वो आ रहे हैं मॉडुलस। ये जो साइन नज़र आ रहा है ना आपको आगे साइड पे, इस तरीके से इसको मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस मीनिंग क्या होती है, अंदर जो भी पावर होती है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये होता है अंदर जो भी लिमिटेड पावर है वो पॉजिटिव होती है। चलो, इसका काम क्या होता है बच्चों? तो इसका काम ये होता है, सबसे पहले हम सवाल उतारते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे इसका काम क्या होता है। जब हम इसको रिमूव करते हैं तो इसका क्वेश्चन पे असर क्या पड़ता है। तो जब हम इसको रिमूव करते हैं इसका क्वेश्चन पे असर क्या पड़ता है। तो सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक के हिसाब से चलूँगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय द डेफिनेशन जी, बाय द डेफिनेशन ऑफ, इनको क्या बोलते हैं बेटा? मॉडुलस बोलते हैं। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बच्चों इसको रिमूव करेंगे तो क्वेश्चन पूरा जो है ना वो दो पार्ट में चला जाएगा। मतलब क्या समझे? जो आपका इक्वल के बाद, इक्वेशन के बाद जो नंबर है ना वो दो बार हो जाएगा। एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार किस में चला जाएगा? माइनस में। समझ आ रही है कि जब हम इन मॉडुलस को रिमूव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता जब तक हम रिमूव नहीं करते, या अंडर रूट होता है तो अंडर रूट को हम स्क्वायर के हिसाब से ख़त्म करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताती चलूँ, सबसे पहले मॉडुलस सॉल्व करने से पहले ये देख लो कि साइड पे या नीचे कोई नंबर तो नहीं है। पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मॉडुलस करेंगे हम। इसी तरीके से जैसे हमने अंडर रूट करा था बच्चों के, अंडर रूट हमने ख़त्म करने के लिए, ये अंडर रूट जगह तरीका बता रही हूँ आपको, ख़त्म करने के लिए अगर नीचे कोई होता है तो हम उसको इक्वेशन में यहाँ लेके जाते हैं। पूरी 6.1 में हमने यही करवाया है। लेकिन आज हमारे पास मॉडुलस है, अंडर रूट नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस के हिसाब क्या करते हैं कि जब हम मॉडुलस के ये रिमूव करते हैं तो हमारा क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो क्या करती है, एक बार प्लस में चली जाती है और एक बार किस में चली जाती है? माइनस में चली जाती है। तो सो 2x + 1 = 6, प्लस का साइन नहीं लगाते। अब आगे हम क्या करते हैं बच्चों? आगे ये करते हैं 2x + 1 = 6, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार किस में लिखेंगे? माइनस में। ये क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व होगा बेटा? 2 बार सॉल्व होगा। तो ये वेरिएबल जो है वो 2 बार फाइंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, वही तरीका आपका पुराना। 2x यहीं रुकेगा, उसके पास प्लस है तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, x यहीं रुकेगा, 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5 बचा। 2 जो है वो किस में? मल्टीप्लाई में चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो क्या हो गया? 5/2। एक बार तो सॉल्व हो गया 5/2, दूसरी बार देखते हैं। चलें यहाँ पर आते हैं। 2x -6 था, +1 यहाँ पर आके हो जाएगा -1। ओके, -6 और -1 कितना होता है? -7। ओके, माइनस माइनस प्लस होता है ना, साइन माइनस के लगाते हैं। 2x किस में? मल्टीप्लाई में, x यहीं रुकेगा। 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो -7/2 इसका दूसरा आंसर आ गया। तो आंसर बच्चों कैसे लिखेंगे? द सॉल्यूशन सेट, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो SS मीन्स सॉल्यूशन सेट। एक आंसर आ रहा है x का, क्या आ रहा है बच्चों? एक आंसर आ रहा है 5/2, और बच्चों दूसरा आंसर क्या आ रहा है? दूसरा आ रहा है -7/2। बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बेटा इस क्वेश्चन को देखिएगा, 5x - 12 = 7 के नई थोड़ी सी चीज़ें आ गई है। वेयर x मेंबर है, यानी कि जो भी आंसर आएगा x का, जो भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे x की, वो होल नंबर से ताल्लुक़ रखना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं बच्चों? जी हाँ, होल नंबर हम सबको पता है कि होल नंबर का सेट होता है बच्चों जो शुरू होता है 0, 1, 2 और चलता जाता है। ठीक है, बहुत सारे 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ से काउंटिंग होती है वहाँ तक चलता जाता है। तो ये आपका होल नंबर का सेट होता है। तो सॉल्व करने के बाद ये लास्ट का स्टेप है, लास्ट में हम बताएंगे, लेकिन हमने बता दिया कि आंसर जो है वो होल नंबर में आना चाहिए। ठीक है, चलें चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सोल्यूशन। एक बार सवाल उतारते हैं फिर से। 5x - 12 = 7 के। ओके, चलें
फाइंड द बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस क्या होता है इसके हिसाब से। जी हाँ, समझ आ गया कि हमारा जो 7 होता है ना, वो एक बार प्लस में चला जाएगा और एक बार किस में चला जाएगा, माइनस में। तो सवाल कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो पहले लिखेंगे 5x - 12 इक्वल है 7, और दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे बच्चों, 5x - 12 इक्वल है -7 के। ओके, चलो पहले ये सॉल्व करते हैं। 12 को वहाँ लेकर जाएंगे, बिल्कुल सही। 12 को 7 के पास लेकर आएंगे। 12 माइनस में तो किस में जाएगा, प्लस में। कितने हो गए बच्चों, प्लस कर लो तो 19 हो गए। ये दोनों मल्टीप्लाई में, x यहीं रुकेगा, 5 नीचे आ जाएगा पाउंड में। ओके हो गया। अच्छा, एक बार तो x की वैल्यू आ गई, दूसरी बार चेक करते हैं। 5x यहीं रुकेगा, -7 के पास प्लस 12 हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस में आएगा ना 12, क्योंकि माइनस में तो यहाँ प्लस में आना चाहिए। 12 में से 7 गए, कितने बचे बच्चों, यहाँ 5 बचेंगे बच्चों, 5, और यहाँ 5 आ गया। तो 5 × 5 5 × 5, हाँ ये तो 1 आ गया। चलो भाई, ये तो सही है, ये तो आ गया 1 जो होल नंबर में है। लेकिन ये 19/5 अरे क्या ये होल नंबर में है, नहीं, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर। तो बेटा देखिए यहाँ पर x की वैल्यू रैशनल नंबर में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू आ रही है 19/5 इज़ नॉट फॉर मेंबर। जी, ये मेंबर नहीं है किसका, होल नंबर का। तो ये ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर एक क्रॉस लगा देंगे कि ये वाला जो है ये इसका मेंबर नहीं है, यानी कि इसके नंबर में, इसके सेट का मेंबर नहीं है। लेकिन ये जो है ना 1, हाँ ये 1 जो है वो इसके सेट का मेंबर है। तो लेकिन एक है और एक नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे, दी सॉल्यूशन सेट, एक भी ना आ रहा हो तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे ये गैर ज़रूरी इन्होंने दिया हुआ है, इसके अंदर आना नहीं चाहिए था, फिर भी दे दिया इन्होंने। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा बच्चों, सॉल्यूशन सेट इज़ नल, खाली सेट आएगा, क्योंकि आंसर जो दिया हुआ है ना गिवन, वो इससे मैच नहीं हो रहा। तो बच्चों ये आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब इसमें मॉड्यूलस आ रहे हैं, शुरू में ही मॉड्यूलस आ गए, कोई आसपास कोई नंबर नहीं है। तो पहले मॉड्यूलस चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल उतारना पड़ेगा ना पहले। तो 2x/7, ठीक है, इक्वल है 12 के। तो मॉड्यूलस रिमूव करना है, तो बाय डेफिनेशन क्या लिखते हैं बच्चों, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। तो लिखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। उसके हिसाब से क्वेश्चन 2 बार चला जाएगा। 2x/7 इक्वल प्लस माइनस का 12। ओके, सही है। तो कितनी बार लिखेंगे बच्चों, 2 बार। 2x/7 इक्वल है 12 के, प्लस का साइन नहीं लगाते। नेक्स्ट साइड पे लिखेंगे 2x/7 इक्वल है -12 के, ये लिख लिया आपने। अच्छा, अब करना क्या है बच्चों, डिवाइड कहाँ जाके मल्टीप्लाई कराता है, जी इक्वल के पास जाता है और क्या करा देता है, मल्टीप्लाई कराता है। तो 12 × 7, 12 7 से कितना होता है बेटा, 84। अब यहाँ पर ये x है, x यहीं रुकेगा, 2 डिवाइड करवाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कराएगा। तो कैंसिलेशन करते हैं बच्चों। कैंसिलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो x = क्या आ गया, 42। एक आंसर तो आ गया बच्चों, नज़र नहीं आ रहा होगा तो देख लें, x = 42। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिएगा, सेम यही चलेगा। 2x यहीं रुकेगा, -12 के पास मल्टीप्लाई कराएगा 7। तो 12 7 से क्या होता है, माइनस का 84। x यहीं रुक जाएगा, /2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, और ये भी यही करवाएगा, कैंसिलेशन -42। तो बच्चों ये आ गया आपके पास -42। तो आंसर आ गया आपका। सोल्यूशन सेट लिख देते हैं हम यहाँ पर, आंसर साइड पे लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट आ गया आपका, एक बार आया -42 और दूसरी बार आया +42। तो ये बच्चों आपका आंसर है। तो ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जी हाँ, एक बार सवाल उतारेंगे बच्चों।
2x प्लस का 1/3 मॉडुलस आ गया इक्वल है 8 के। बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस अब तो सबको ही पता है, यही लिखनी होता है। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपका पक्का हो जाए, आप लोग कभी भी जो है ना वो एग्ज़ाम में गलती ना करें। आप सोचोगे इस क्वेश्चन में नहीं लिखना, लिखना होता है बेटा, सब में लिखना होता है, ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर उसको हवाला देना ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हो। चलो भाई, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस हो गया, मतलब ये कि आपने 8 को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है। तो 8 को लेकर जाएंगे एक बार प्लस में, इस साइड पे प्लस का बनाते हैं, उस साइड पे माइनस का बनाते हैं। 2x प्लस 1/3 हाथ नहीं पड़ रहा है बस, ये माइनस का 8। ओके, चलो पहले प्लस वाला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवाइड मेथड आप याद रखना बच्चों, पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस ये सब करते हैं, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले डिवाइड को वहाँ पहुँचा देते हैं। तो डिवाइड को पहुँचाने के लिए क्या करते हैं, 2x प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, 8 के पास चला जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में 3 बना देगा, ठीक है। 8 3 से बच्चों कितना होता है, 24। अच्छा जी, अब 2x है, 2x के पास क्या है, प्लस वहाँ चला जाएगा -1 में, +1 तक कहाँ चला जाएगा, -1 में। तो बच्चों 24 में से 1 माइनस क्या, कितना बचेगा बच्चों, 23। ओके, 2x यहाँ पर हमारे पास 2x नज़र आ रहा है आपको, 2x मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आ जाएगा, x यूँ अकेला रह जाएगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 किस में चला गया बच्चों, डिवाइड में, ज़रा देख लें आप। तो हमारे पास आ गया 23/2, क्योंकि ये कैंसिलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं पार्ट। यहाँ पर भी यही करना है आपने, क्या करना है, 3 को वहाँ पहुँचाना है, सही है। 2x प्लस का 1 और इक्वल है -8 आया है, मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया बच्चों, 8 3 ज़ा -24 हो गया। 1 हमारे पास किस में है बच्चों, प्लस में है, तो मैं यहाँ लेकर आ जाऊँगी माइनस में। ओके, 24 माइनस में, 1 भी माइनस में, तो हो जाएगा माइनस का 25। x यहीं रुक जाएगा बच्चों, 2 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करा रहा है ना, तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो बच्चों आपका आंसर आ चुका है। सोल्यूशन सेट लिखेंगे, आंसर इस तरीके से देना है। -25 में पहले इसलिए लिख लूँ क्योंकि पहले माइनस का नंबर आते हैं, छोटे होते हैं, और 23/2 नज़र नहीं आ रहा होगा बच्चों, देख लो बच्चों, ये आपका आंसर है। आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन को भी देखें, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशन। ये मैंने पढ़ लिया दोबारा। 5x - 3 मॉडुलस -8 इक्वल है 4 के, वेयर x मेंबर है n का, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो नेशनल नंबर में होना चाहिए। और नेशनल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, जी नेशनल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, नेशनल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3, और जहाँ तक 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, तो आखिरी का काम है, पहले शुरू यहाँ से करते हैं। सॉल्व करने के लिए एक बार सवाल उतारते हैं। 5x - 3 -8 4 आ गया बच्चों। साइन हटाने से पहले आज हमारे पास मॉडुलस से पहले -8, इसको पहले शिफ्ट करेंगे, उसके बाद मॉडुलस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस 8 को ख़त्म करना है। तो बच्चों ये 8 जो है ना, ये किस में है बच्चों, माइनस में, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। 8 और 4 कितना होता है, 12। अब बन गया क्वेश्चन, यहाँ से आप स्टार्ट करनी है बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। क्यों, क्योंकि अब आ गए, इसके आसपास अब कुछ नहीं बचा जिसको हम ख़त्म करेंगे। हाँ, अब हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ, तो अब क्या करना है बच्चों, जी हाँ एक बार लिखना है प्लस में। अब तो आप सबको आ गया होगा यहाँ से, तो वो थोड़ा सा नया जो था ना वो 8 का था। तो एक बार किस में लिखना है, प्लस में, और एक बार माइनस में। 2 पार्ट बना लेंगे, एक बार प्लस में करेंगे 5x, ये थोड़ा बड़ा बनाना, कभी 15 ना लगे आप लोगों को। नहीं, अब तो ख़त्म हो गया ना, अब तो ख़त्म हो गया, अब नहीं बनाना। इक्वल है 12 के, 8 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे बच्चों, 12 लिखेंगे। और एक बार माइनस में यहाँ लिख देते हैं, 5x - 3 इक्वल है -12 के। चलो दोनों बार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जी हाँ 3 को ख़त्म करेंगे यहाँ से, क्योंकि अकेला x करना है आपने। +3 हो जाएगा, माइनस था तो यहाँ के प्लस हो गया। 12 और 3 कितना होता है, 15। ओके, x यहाँ पर मल्टीप्लाई करा रहा है, x को यहीं छोड़ दो, अकेला कर दो। 5 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में। ओके, यहाँ तक आ गया।
अच्छा जी, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, x इक्वल है 3 के। ओके, एक तो आंसर आ गया। अब दूसरा चेक करते हैं बच्चों। हमने 5x लिखा, -12 लिखा, -3 है, यहाँ आके हो जाएगा +3। अच्छा, 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9 बचा, माइनस का 9। क्यों? क्योंकि साइन माइनस का, इसलिए माइनस का 9 बचेगा। यहाँ 5x था, x यहीं रुकेगा और 5 चला जाएगा नीचे अपाउंड में। ओके ओके। अच्छा, ये हमें कहता है कि नेशनल नंबर में आंसर आना चाहिए। 3 तो नेशनल नंबर है, लेकिन -9/5 नेशनल नंबर नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? बिल्कुल हम लिखेंगे -9/5 का ताल्लुक़ नहीं है किससे? नहीं बिलोंग करता नेचुरल नंबर से। सो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? नल ब्रैकेट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। मॉडुलस 5x + 1/7, ठीक है, -3 इक्वल 8 के। सबसे पहले करना क्या होगा बच्चों? इस 3 को यहाँ से हटाओ ताकि हमारा मॉडुलस खोलने का टाइम आ जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इस 3 को हटाते हैं, मॉडुलस ऐसे ही रहेगा। सही है। और 3, ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया, 3 जो है वो चला जाएगा 8 के पास। माइनस में है तो किस में जाएगा? प्लस में। माइनस प्लस कितना, ये बताओ? 8 में से 3 प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 11। ओके, सवाल अब शुरू होगा बच्चों। 5x + 1/7, मॉडुलस 7 पे भी है, याद रखना। चलो, अब क्या करेंगे? बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। चलो भाई, हो गया। बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार माइनस में। ये हो गया मल्टीप्लाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 2 पार्ट बनाते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। तो बेटा एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार किस में लिखेंगे? थोड़ा डिस्टेंस करके एक बार लिखेंगे माइनस में 11 चला जाएगा। सही है, माइनस में 11 आ गया। ओके, पहले 7 शिफ्ट करेंगे वहाँ पर डिवाइड में, तो क्या कराएगा बच्चों? मल्टीप्लाई कराएगा। तो ये +1 यहीं रहेगा, लेकिन 7 वहाँ जाएगा और मल्टीप्लाई कराएगा। सही है, मल्टीप्लाई का साइन है। 11 7 से कितना होता है बच्चों? ये सही से बना दूँ, सही समझ में नहीं आ रहा होगा। 11 7 से होता है 77। ओके, 5x +1 था, यहाँ मैं शिफ्ट कर रही हूँ डायरेक्ट प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा -1 में। कितना बचेगा बच्चों? 77 में से 1 गया तो 76। x यहीं रुकेगा बच्चों, नहीं, हाँ x यहीं रुकेगा। 5 वहाँ जाएगा डिवाइड में। एक का आंसर आ गया 76/5। क्या आ गया? 76/5। अच्छा, नेक्स्ट में देखेंगे बच्चों क्या करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से 7 वहीं चला जाएगा दोबारा से। किस में है? डिवाइड में। तो क्या कराएगा बच्चों? मल्टीप्लाई कराएगा। तो 7 11 से क्या होता है? -77। अच्छा, 5x को अभी रोकना है। +1 जो है वो यहाँ आके -1 हो जाएगा। -77 और -1 मिलकर बन जाता है -78। x को यहीं रुकाएंगे और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। और बच्चों आपका सोल्यूशन सेट आ गया है। आपका सोल्यूशन सेट क्या बना है बच्चों? जी, -78/5, -78/5, 76/5। बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में है मॉडुलस है 2x + 3/4 + 2 = 7 के। इसी इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। पहले 2 को वहाँ लेकर जाओगे, मॉडुलस को नहीं सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों? पहले हम करेंगे मॉडुलस बनाएं और 2x + 3/4, ठीक है, +2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा बच्चों। 7 में से 2 गया, कितना बचा? 7 में से 2 गया बच्चों, 5 बचा। अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपना मॉडुलस हटाने का काम। और मॉडुलस हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? जी हाँ, बाय द डेफिनेशन
ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब क्या करना होता है, इसके हिसाब से आपने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 5 को लेके जाना है। 2x + 3 4 इक्वल है +5 और -5। ओके, एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार किस में लिखोगे, माइनस में। 2x + 3/4 इक्वल है 5, प्लस में आ गया। थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे बच्चों, x + 3/4 माइनस का 5। ओके, पहले प्लस वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद माइनस वाला। मल्टीप्लाई डिवाइड जाएगा तो क्या बनाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई बनाएगा। 4 यहाँ से उठ के मल्टीप्लाई करवाएगा 5 को। 4 5 से कितना होता है, 20। ओके, अच्छा जी, 3 आसपास नज़र आ रहा है तो 2x यहीं रुकेगा, +3 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 20 में से 3 गया, कितना बचा, 17। ओके, अच्छा, x को अकेला करना है, x यहीं रुकेगा। 2 मल्टीप्लाई में क्या कराएगा, डिवाइड कराएगा। एक आंसर तो आ गया 17/2। दूसरे वाले को चेक करते हैं बच्चों, क्या करना है। जी हाँ, थोड़ी लाइन डाल के थोड़ा डिस्टेंस बना देते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या करना है, हाँ, 2x + 3 एज इट इज़, -5 मल्टीप्लाई करवाएगा 4, क्योंकि डिवाइड में था ना, मल्टीप्लाई कराएगा ना। 4 5 से कितना होता है, -20 बच्चों। अच्छा, 2x यहीं रुकेगा अभी, +3 है, यहाँ के क्या करेगा, -3 करवाएगा। 20 और 3 कितना होता है, 23 होता है। माइनस माइनस प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। x अकेला रुकेगा, अपाउंड में 2 चला जाएगा। तो आपके पास आ गया सोल्यूशन सेट आ गया बच्चों, -23/2 और 17/2 बच्चों, ये आपका आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 में 3x + 6/12 + 1 इक्वल है 3 के। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, वेयर x मेंबर है z का, यानी कि x में जो नंबर आ रहे हैं वो z सेट में, z मीन्स होते हैं इंटीजर्स। तो बच्चों इंटीजर्स में वो नंबर होते हैं जो प्लस माइनस में होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, जो प्लस माइनस में, जैसे +1 -1 +-2, प्लस में भी 2 माइनस में भी 2 +-3, जहाँ तक नंबर ख़त्म नहीं होते वहाँ तक ये इनफाइनिट होते चलते जाते हैं। अब चेक करते हैं बच्चों, क्या हमारे पास आंसर में प्लस माइनस वाले और प्लस वाले या माइनस वाले आते हैं या नहीं आते। हाँ, पाउंड में आएंगे तो हमारा आंसर फिर गलत होगा, मतलब आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन सोल्यूशन सेट 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडुलस को यूँ ही रहने देंगे। क्यों जी, क्योंकि मॉडुलस के बाहर 1 नज़र आ रहा है। पहले 1 को हटाते हैं यहाँ से, प्लस में तो माइनस में जाके हट जाएगा। अब आपके पास थोड़ा क्वेश्चन हल्का हो गया, आपको समझ आ गया होगा जी। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। मॉडुलस बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, चलो भाई क्या करेंगे, हाँ जी, एक बार प्लस में लिखेंगे 2 को और एक बार माइनस में। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो गया। एक बार अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा बेटा, आपने एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार लिख दिया माइनस में। अब वही काम करना है आपने। सबसे पहले 12 डिवाइड में, तो वहाँ जाके क्या कराएगा, मल्टीप्लाई कराएगा। 3x + 6 इक्वल है 2, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करवाएगा, सही है। 12 तो ऐसा कितना होता है, 12 2 होता है 24। अच्छा, 3x यहीं रुकेगा, +6 जो है वो वहाँ आके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अच्छा, माइनस कर दो, 24 में से कितना बचता है, 18 बचता है, 18 लिख दो। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 3x से, तो x यहीं रुकेगा बच्चों। 3 डिवाइड में जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में जाएगा। 3 1 ज़ा 3 कट गया, 3 6 ज़ा 18, एक तो आ गई भाई 6 वैल्यू। क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। दूसरी देखते हैं, क्या दूसरी भी आती है, चलें देखते हैं। -2 है, यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई कराएगा। ओके, 12 हो गया तो 24, 12 2 ज़ा 24, माइनस का साइन यूँ ही रहा। 3x यूँ ही रहेगा, 6 प्लस में है तो यहाँ ओके माइनस कराएगा, तो ये हो गया भाई 30 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर 3 अकेला, x अकेला रह जाएगा, 3 यहाँ पर आएगा, डिवाइड कराएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 20, x इक्वल है -10 के। चलो भाई हो गया, एक का आंसर आ गया 6, एक का क्या आ गया 10, -10। क्या ये दोनों नंबर z में मौजूद है, जी बिल्कुल दोनों नंबर z में मौजूद है। +6 भी होगा इसमें, ओके, और माइनस का 10 भी होगा, ओके।
तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में, चलो पहले तो ये लिखते हैं ना, पहले तो क्या लिखेंगे, हाँ पहले लिखेंगे, आज सही आंसर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे 6 एंड, नज़र आ रहा है बच्चों आपको, थोड़ा सा कैमरा सही कर दे दें, 6 एंड -10 आर मेंबर फॉर किसके, z इंटीजर्स के, ठीक है, मेंबर किसके, तो बेटा ये थोड़ा कैमरा सही कर लिया मैंने, इंटीजर्स के मेंबर हैं। और सॉल्यूशन सेट आपका क्या बनेगा, बिल्कुल सही, आज आंसर सही आ रहा है कि भैया ये इन्होंने जो ऊपर गिवन किया था उस गिवन से मैच हुआ है, तो ये गिवन से मैच हो गया और आपका आंसर राइट है। ओके बच्चों, तो -6 और -10 और 6 ये आपका आंसर है बच्चों। तो बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। आपके पास क्या रहा है, मॉडुलस इस साइड पे आ गया है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, हम इसको सही सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिल वक्त में जो है वो हाँ सेट कर सकते हैं। जी बेटा हमने सबसे पहले क्वेश्चन अरेंज कर दिया, क्योंकि ये पहले और ये बाद में ऐसे सेट सही लगता है, समझ आता है, उस तरीके से भी सही था, आंसर तो सेम ही आना है, लेकिन हमने पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको पहले सेट किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन के हिसाब से बाय दी, अच्छा क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ। 7x + 8 मॉडुलस इक्वल है 3/2, ओके। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, पहली लाइन, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, ओके। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ये हटाएंगे मॉडुलस और +-3/2, ओके। एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो हम करते हैं 3x + 8/3/2 प्लस में थोड़ा डिस्टेंस करके लिख लेते हैं 7x + 8 इक्वल है -3/2, ओके। चलो 2 बार सॉल्व करना है, 8 को पहले वहाँ लेके जाना है, तो 7x 3/2 प्लस का 8 है तो क्या आ जाएगा बच्चों, अच्छा ये मैंने 2 लिख दिया, ओके, 3/2 माइनस का 8, ओके। अब ये तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसके नीचे लगाएंगे 1। अब 1 जब लग जाता है तो क्या होता है बेटा, दो जो नीचे के दोनों नंबर का निकलता है एलसीएम, आपका एलसीएम निकल गया 2। अच्छा एलसीएम निकलने के बाद क्या करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, अब बच्चों को आता है, ये 3 को कराएंगे 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, और 2 को कराएंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 2 ज़ा 16, सही है, ओके। दोबारा सुन लो, नहीं आ रहा समझ दो। 2 और 1 का निकालना, एलसीएम नीचे लिख दिया, एलसीएम निकालने के बाद ऊपर के नंबर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराना है, इसके डिनोमिनेटर से 8 को 2 से कराना है, 8 2 ज़ा 16, ओके, आसान है। 16 में से 3 गया, कितना बचा बच्चों, तो बचा 13/2, और हमारे पास क्या आता है 7x। तो हमने क्या करना है, जी हाँ, अब 7x जो है वो कहाँ रह जाएगा, x अकेला रह जाएगा, 7 किस में जाएगा जल्दी से बताओ, पहले तो मैं ये लिख दूँ ना, 7 अकेला मल्टीप्लाई करा रहा था, 7 क्या करा रहा था, मल्टीप्लाई, तो 7 किस में जाएगा बच्चों, डिवाइड तो हम नीचे लिखते हैं ना, बिल्कुल अब सही पहचाना, ये 7 2 के पास जाएगा, तो हमने 7 को 2 के पास पहुंचा दिया क्योंकि 7 डिवाइड कराएगा इसलिए नीचे जाएगा, ठीक है। -13, 7 2 सा कितना होता है बच्चों 14, तो x = आ गया -13/14। बेटा दूसरा भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, 7x यहीं रुकेगा, 8 किसके पास जाएगा, 3/2 के पास, प्लस में है तो ये माइनस में 8 जाएगा, थोड़ा छोटा लिखते हैं वरना ये 2 मैच हो जाएगा, तो 8 यहाँ पर माइनस में आ गया बच्चों, अपाउंड में एज इट इज़ 1 आ गया, जैसे उस तरीके से करा था सेम वही प्रोसेस है। 8 और 1 का क्या निकाला, 2 और 1 का क्या निकाला एलसीएम, 2 और 1 का क्या निकाला एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 को 1 से तो -3, 8 को 2 से तो 8 2 ज़ा 16, ये 1 थोड़ा छोटा कर लेते सही है, तो 3 1 ज़ा 3, 8 2 ज़ा 16। तो बेटा क्या करना है, अब इन दोनों को करना है प्लस, -13 और -3 और -16 होता है -19/2, x यहीं रुकेगा बच्चों, 7 यहाँ जाएगा डिवाइड के पास, ये नीचे डिवाइड होता है ना बच्चों, हाँ जी नीचे डिवाइड ही होता है, -19, 7 2 सा कितना होता है 14,
ये बच्चों आ गया एक्स का दूसरा आंसर। अब हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन साइड इज़ -13 अपॉन या -19 लिख दो, ये छोटा -19 होगा ना, -19 अपॉन 14 और माइनस का 13 अपॉन 14 नहीं 14, हाँ 14 ये आंसर आ गया। तो बच्चों ये आपका आंसर है, देखने नज़र नहीं आ रहा होगा तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है 2x - 3 5 अपॉन में मॉडुलस आ गया -12 इक्वल है 5 के। सबसे पहले -12 को ख़त्म कर देते हैं। 2x - 3 अपॉन 5, तो ये 12 वहाँ चला जाएगा, तो बेटा माइनस में तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा और सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तक आप करते हुए ही आ रहे हैं। तो अपॉन 5 हो गया बच्चों। 12 और 5 कितना होता है, 17, हमने 17 लिख दिया। तो हमने 17 लिख दिया, उसके बाद क्या करना है, मॉडुलस हटाना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, चलो आप लोग को भी आ गया होगा, ऑफ मॉडुलस एक तो ये मार्कर हमारा थोड़ा हमें तंग कर रहा है आज। तो अब क्या करना है बच्चों जी, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। 2x - 3 अपॉन 5 इक्वल है +-17। ओके बच्चों, एक बार प्लस में और माइनस में लिखते हैं। अच्छा तो बेटा हमने क्या करा, मॉडुलस हटाया, एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा। तो सबसे पहले 5 को पहुंचाते हैं वहाँ पर। 5 कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ आके 5 क्या कराएगा, मल्टीप्लाई कराएगा। 17 5 से कितना होता है बच्चा, 85 होता है। इसलिए यहाँ पर आके बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके हो जाएगा आपका प्लस का 3। ओके, 85 में 3 प्लस करें कितना आया, 88। अच्छा 2x है, x यहीं रुकेगा और 2 डिवाइड करवाएगा बच्चों जाके। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, x इक्वल आ गया 44 के। दूसरे साइड पे भी बच्चों यही करना है। 2x - 3 इक्वल है -17, डिवाइड करा रहा है, यहाँ क्या कराएगा, 5 मल्टीप्लाई कराएगा। 17 5 ज़ा होता है 85। ओके, 2x यहीं रुकेगा, -3 है बच्चों, यहाँ जाके क्या कराएगा, +3। अच्छा जी, 85 में से 3 गया, कैलकुलेट कर लेना बच्चों, ये बचेगा माइनस का 82 बचेगा। ओके, x यहीं रुकेगा, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई करा रहा है, यहाँ आके डिवाइड कराएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 हो गया। हमारे पास आ गया माइनस का 41। एक आंसर आया आपका जी। सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे बच्चों जी, बिल्कुल बनाएंगे। यहाँ नज़र नहीं आ रहा आपको, कैमरा थोड़ा नीचे कर ले दें। एक आ रहा है आपका आंसर माइनस का 41 और एक आ रहा है बच्चों 44 और ये आपका है आंसर। क्लास उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। 6.2 के 10 क्वेश्चन हमने करवा दिए। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज 6.3 जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दुआ में याद करा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।